स्टोरी टेलर हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। सुबह की धूप पर्दे के पार से कमरे में आ रही थी। मेघा धीरे से अपनी आंखें खोली और देखा अद्विक उसके पास खड़ा है, हाथ में कॉफी लेकर। गुड मॉर्निंग स्लीपी हेड, तुम्हारे लिए कॉफी लाया हूँ, जस्ट द वे यू लाइक इट। मेघा बिस्तर पर सीधे बैठ जाती है। चेहरे पर हैरानी है, लेकिन कल रात के तमाशे का असर अभी भी उसके चेहरे पर दिख रहा है। कॉफी? तुम यहाँ? और ये कॉफी? हाँ बाबा, तुम्हारी फेवरेट कॉफी। और कल रात को जो हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। तुम घर पे नहीं थी और मैं डर गया। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो आई वुड हैव लॉस्ट माय माइंड। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। डरी तो मैं, मुझे लगा तुम बदल गए अद्विक। मैं तुम्हारे लिए बस ओवर प्रोटेक्टिव हो गया। तुम जानती हो ना, मैं बस चाहता हूँ कि तुम सेफ रहो, दैट्स ऑल। मैं सॉरी हूँ, मैं बिना बताए चली गई। अगली बार मैं अगली बार ऐसी हरकत नहीं करोगी, क्योंकि तुम एक अच्छी आज्ञाकारी वाइफ हो, जैसे मुझे चाहिए। उसकी आवाज बदल जाती है, मीठी जरूर लगती है, पर उसमें छुपी हुई एक चेतावनी थी। अब उठ जाओ, मेरा टिफिन रेडी करो और थोड़ी सफाई भी कर लेना। आई लाइक लिविंग इन अ क्लीन स्पेस। वो मुड़कर चला जाता है, फिर रुक के पीछे देखता है। वैसे भी इट्स टाइम यू बिहेव लाइक अ प्रॉपर वाइफ, गॉट इट? अब उसकी आवाज में गुजारिश नहीं, हुक्म था। वो बिना कोई जवाब का इंतजार किए कमरे से बाहर निकल जाता है। कल रात का गुस्सा और आज मुस्कान, ये प्यार और केयर दिखाने का क्या तरीका है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पापा तो माँ के साथ ऐसा कभी नहीं करते। ये कैसी जिंदगी हो गई है मेरी, अब घर से बाहर भी नहीं जा सकती। और जैसा अद्विक ने कहा, मेघा वैसे ही करती जाती है। वो ड्राइंग रूम को साफ करती है, कपड़े फोल्ड करती है, किचन में अकेली खाना बनाती है। फिर वो एक किताब पढ़ने बैठ जाती है, लेकिन उसके फोन पर एक मैसेज आता है, कॉफी बना देना, मैं घर आ रहा हूँ। वो भागकर किचन में जाकर कॉफी बनाती है और अद्विक का वेट करती है। शाम से रात होने को आई है। मेघा बालकनी में खड़ी होती है। कब से उसका वेट कर रही हूँ। पूरे दिन ऐसे घर में बंद, मेरा दम घुट रहा है। अगर वो आते तो वॉक पे तो चली जाती। देर रात को अद्विक घर आते हैं। काफी देर हो गई है, खाना गरम है ना? सुनो, जल्दी जल्दी रोटियां बनाओ, मुझे गरम रोटी चाहिए। मेघा चुपचाप रोटियां बनाती है। सुन, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, तो तुम अपने पापा से मांग लेना। कैसे? वो भी पापा से? पर किस लिए? घर का रेंट, बिल्स, ग्रोसरीज, सब कुछ एक्सपेंसिव हो गया है। तुम्हारे फादर तो बिजनेसमैन है, पूछ लो उनसे थोड़ा हेल्प के लिए। पर पर तुम्हारा तो भी बिजनेस है ना? हाँ हाँ था ना, पर वो बंद करना पड़ा। बहुत लॉस में जा रहा था। अब यहाँ पर सिर्फ एक छोटी नौकरी है। और तुम इतना क्वेश्चन क्यों पूछ रही हो? मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकता हर बार। तुम बस कॉल करो। और वैसे भी शादी के बाद पेरेंट्स का सपोर्ट लेना गलत थोड़ी है। तुम्हारे पापा तो सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं। क्या फर्क पड़ेगा उन्हें अगर थोड़े से पैसे यहाँ पर भेज दिए तो? उनके बेटी के लिए ही काम आएगा, है ना? अब मैं निकलता हूँ, मेरे फ्रेंड के यहाँ पार्टी है। सुनो, प्लीज मेरा बाथरूम मॉप करना, कल स्लिप होते होते बच गया मैं। और बाहर कहीं मत जाना, काफी देर हो चुकी है। एक और बात, ये किस टाइप के कपड़े पहने हैं तुमने? शादी हो गई, शादीशुदा लगो, कोई कॉलेज की लड़की नहीं हो तुम। कल से सलवार सूट पहनो, मुझे ऐसे कपड़ों में तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अद्विक की बातें सुनकर मेघा वहीं पर जम जाती है। एक वक्त था जब मुझे लगा मैं जर्मनी में अपना करियर शुरू करूंगी। आज मैं सिर्फ एक मेड बनकर रह गई हूँ और मुझे पे भी नहीं मिलता। और अब मुझे अपना हुलिया भी चेंज करना पड़ेगा।
मेरे साथ हो क्या रहा है यहाँ? मेघा ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसकी जिंदगी ऐसे बदल जाएगी। शुरू में अद्विक कहता था, तुम जो चाहो करो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। लेकिन अब सब कुछ बिल्कुल अलग लगता है। मेघा समझ नहीं पा रही थी, क्या ये उसकी केयर है या बस एक नया रूप जो धीरे धीरे से उसके सामने आ रहा है। अगले दिन मेघा अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रही है, पर उसका चेहरा बेचैन है। अच्छा हुआ अद्विक सो रहे हैं। काश ये सब इतना मुश्किल ना होता। एक छोटी सी जॉब के लिए इतना छुपाना पड़ रहा है। पर अगर काम करूंगी तो कम से कम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। मेघा ने डॉक्यूमेंट सेव किया और एक गहरी हिचकिचाती सांस छोड़ी। उसने दरवाजे की तरफ चिंता से देखा। यकीन कर लिया कि अद्विक अभी भी सो रहे हैं। एंड सेंट। बस अब भगवान करे कोई अच्छा सा रिस्पॉन्स मिल जाए। ऐसे ही 5 दिन बीत जाते हैं। मेघा अब रोज घर के कामों में डूबी रहती है और बीच बीच में अपने लैपटॉप को देखती और फोन को चेक करती रहती है। मेघा, ये क्या कर रही हो? देखो वहां कोने में कितना कचरा है, ठीक से साफ भी करना नहीं आता। मेघा, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? ये देखो चावल कितने कच्चे हैं और दाल में तो नमक नहीं है। तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? आएगा भी कैसे? अमीर बाप की बिगड़ी बेटी ने कभी खाना बनाना सीखा ही नहीं। मेघा चुपचाप अद्विक की जली कटी सुनती है। वैसे तुम्हारे पापा ने क्या कहा? पैसे कब तक भेज रहे हैं? वो अद्विक, मैंने पूछा ही नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ओके, तो कल से मेरे लिए डिनर मत बनाना। मैं कोई सिक्योरिटी का जॉब करूंगा ताकि तुम्हारे खर्चे उठा सकूं। आप ऐसे क्यों कह रहे हो? वैसे भी मेरे इतने खर्चे कहाँ हैं? वाह जी वाह, ये घर का रेंट कितना है पता भी है? ये बिजली और पानी फ्री में नहीं आता। आप चिल्लाओ मत प्लीज, मैं पापा से बात करूंगी। अगर तुम पहले ही मेरी बात मान ली होती तो मुझे चिल्लाना नहीं पड़ता। बेवकूफ लड़की। अब मैं चलता हूँ। 2 दिनों के लिए मैं यहाँ नहीं रहूंगा। मेरे दूसरे टाउन में मीटिंग है। तुम घर से बाहर मत निकलना, समझ गई? ये तुम किस तरह का काम कर रहे हो जो तुम्हें हर बार ऐसे जाना पड़ रहा है? मुझे अकेले में डर लगता है। प्लीज मत जाओ। तो अपने बाप से कह मोटी रकम भेजने के लिए। मैं कहीं और जॉब ढूंढ लूंगा, क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा ही करना पड़ता है। बेचारी मेघा बिल्कुल उलझन में थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था उसकी जिंदगी में हो क्या रहा है। अद्विक अक्सर हफ्ते में 2-3 दिन गायब हो जाता बिना बताए। जब होता तो बस एक ही बात करता, अपने माँ बाप से पैसे मांगने का दबाव। उसका रवैया दिन ब दिन सख्त और बदतमीज होता जा रहा था और घर से बाहर निकलने की भी उसे इजाजत नहीं थी। ये शादी मेघा के लिए प्यार का रिश्ता नहीं, एक कैद जैसे लगने लगा था। अचानक से उसका फोन बजता है। हेलो, यस, हु इज इट? Hello, is this Megha Dutta from Design Portal? Yes, you're right. This is Megha. I am Gemma from Stuttgart Design House. We reviewed your portfolio and would love to invite you for an interview tomorrow. Thank you, Miss Gemma. I will be there. Okay then, I will email you the details. See you, Miss Megha. Bye. Oh my God, oh my God. कल मेरा इंटरव्यू है। अच्छा हुआ अद्विक नहीं है, मैं चैन से अपना इंटरव्यू दे सकूंगी। अगली सुबह मेघा ने सीधे और सिंपल कपड़े पहने थे, व्हाइट शर्ट और नेवी पैंट्स। काफी दिनों बाद उसने हल्का सा मेकअप किया। मेघा घर से बाहर जाने वाली थी। उसके पैर अचानक से रुक गए, जैसे किसी अनदेखे जंजीर ने उसके पैरों को जकड़ रखा था। मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, मैं बस अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ और मुझे ये करने से कोई नहीं रोक सकता। Miss Megha, please come in. HR manager is waiting to conduct your interview. Your designs are very impressive. हम तुम्हें हमारी ऑफिस में जूनियर डिजाइनर का रोल ऑफर करते हैं।
थैंक यू सो मच, दिस मीन्स अ लॉट। आप हिंदी बोल सकती है? अच्छा लगा सुन के। ओह यस, मैं इंडिया में एक्सचेंज स्टूडेंट थी। मैं हिंदी बोल सकती हूँ और मुझे बॉलीवुड गानों पर डांस करना अच्छा लगता है। Someday you should call us to your home, क्योंकि मुझे इंडियन खाना भी बहुत पसंद है। Yes, of course, आप हमारे यहाँ कभी भी आ सकती है। And thank you for this opportunity once again. मेगा ने अपना इंटरव्यू खत्म किया और ट्रेन पकड़कर घर वापस आई। जैसे ही वो घर पहुंची, मेरी इजाजत के बिना घर से बाहर निकलने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेघा? कहाँ गई थी तुम? अब कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी टेलर हिंदी चैनल और हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करना ना भूलना। धन्यवाद।